एक समय में अमेरिका का खास दोस्त, फिर ऐसा दुश्मन बना कि पूरी सेना इराक भेज दी गई। उसने तेल को हथियार बनाया, डॉलर को चुनौती दी और अंत में खुद ही फांसी पर चढ़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आज हम जानेंगे सद्दाम हुसैन की असली कहानी, जन्म से लेकर तानाशाह बनने तक की कहानी। अमेरिका से दोस्ती और फिर दुश्मनी और आखिरकार वो दिन जब सद्दाम एक गड्ढे में छिपा मिला। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये है तेल, सत्ता और डॉलर की जंग की कहानी। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि आपको आगे चौंकाने वाली बातें मिलेंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सद्दाम का जन्म 26 अप्रैल 1937 को तिक्रित में एक गरीब परिवार में हुआ। पिता की मौत बचपन में हो गई और मां ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता से मारपीट मिलती थी I'm sorry, पापा। और पढ़ाई में कमजोर सद्दाम, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रुचि थी, तो वो अपने मामा के घर चला गया जो बगदाद रहते थे। मामा के घर पर रहते हुए सद्दाम को बाथ पार्टी के बारे में पता चला और वो मात्र 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर बाथ पार्टी के साथ जुड़ गया। المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والإنجليزية هذه السنة الخامسة أو السادسة. عبالك شايلين اليورانيوم المخصب بحلاليق. वो एक पुरानी कहावत है ना, जिन बच्चों का बचपन डर में बीता हो वो या तो टूट जाते हैं या फिर दुनिया को तोड़ते हैं। सद्दाम ने वही दूसरा रास्ता चुना। 1859 में राष्ट्रपति अब्दुल करीम कासिम की हत्या की साजिश रची गई जिसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। ये हमला विफल हो गया। इस हमले में सद्दाम को गोली लगी और वो घायल हो गया और भागकर सीरिया और फिर मिस्र पहुंच गया। मिस्र में उसने कानून और राजनीति की पढ़ाई करी, लेकिन असल में वो सीख रहा था कि सत्ता कैसे चलती है। और फिर 1968 का समय आया। उस समय बाथ पार्टी ने इराक में सैन्य तख्ता पलट किया। We're in Iraq in 1979. The newly appointed president has called his fellow party members to a meeting in a local theatre hall in Baghdad. और उस समय सद्दाम को इराक का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। 1979 में उन्होंने राष्ट्रपति अल बकर, जो कि उनके मामा के एक दोस्त थे, उससे इस्तीफा दिलवा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। ये वही समय था जब ईरान में मुस्लिम क्रांति हुई थी और वहां के राजा को भागना पड़ गया था। 1979 वही समय है। यानी कि एक तरफ तो ईरान में मुस्लिम क्रांति आ गई थी, वहां का राजा हट गया था, और इराक में अपने राष्ट्रपति अल बकर को हटाकर सद्दाम खुद सत्ता पर काबिज हो गया। और सत्ता पर आते ही उसने 68 नेताओं को देशद्रोही घोषित कर दिया और लाइव कैमरे के सामने मरवा दिया। सोचिए, पहला काम सत्ता में आते ही अपने ही साथियों को मरवाना। क्या ये लीडरशिप है या डर फैलाने की शुरुआत? उसके बाद 1972 में सद्दाम ने ब्रिटिश और अमेरिकी तेल कंपनियों को बाहर कर दिया, जैसे कि बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक्सॉन, शेल जैसी कंपनियों को हटाकर इराक नेशनल ऑयल कंपनी बनाई गई। तेल का पैसा अब सीधे सरकार के पास जाने लगा, जिससे कि स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कें बनने लगी। इराक तरक्की की राह पर अग्रसर होने लगा। एक तरफ इराक का विकास हो रहा था तो दूसरी तरफ अमेरिका को यह मंजूर ही नहीं था कि तेल अब बिना उसकी मर्जी की बिक जाए, क्योंकि पेट्रो डॉलर तो उसकी ताकत है। इन सब के बीच 1980 में ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इसका कारण दिया गया कि सीमा विवाद और जो शिया सरकार, जैसे मैंने आपको बताया था, इस्लामिक क्रांति जो आई थी, उसकी वजह से उस शिया सरकार से डर। यहाँ पर अमेरिका सद्दाम को समर्थन करता है, उसको हथियार देता है, नक्शे देता है, खुफिया जानकारी तक दी गई। हर तरह की जानकारी अमेरिका इराक को दे रहा था, क्योंकि ईरान भी अमेरिका का दुश्मन था और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इस राह पर चलते हुए अमेरिका ने सारी जानकारी इराक को, यानी कि सद्दाम हुसैन को दी। और 1983 में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड रूम्सफील्ड ने सद्दाम के साथ हाथ मिलाया, जिसे अमेरिका बाद में तानाशाह बोलने लगा था। वो कभी उसका दोस्त था, क्योंकि दुश्मन था ईरान। ये डिप्लोमेसी है, नेवर से नेवर इन डिप्लोमेसी, यू नो। युद्ध के बाद इराक कर्ज में डूब गया और सद्दाम को लगा कि कुवैत उसका तेल चोरी कर रहा है। एक्चुअली कुवैत भी क्या इराक के पास में ही लगता है, और सद्दाम को लगा कि ये लोग तिरछी पाइपलाइन, जैसे कि पाइपलाइन यूं जाती है सीधी, तो ये लोग यूं ना करके, ये लोग यूं करके इराक के हिस्से का तेल निकाल रहे हैं। या फिर यूं कहें कि उसके पास पैसे नहीं थे तो उसे कुवैत से पैसे लेने थे। वो कुवैत के साथ भी जंग शुरू कर देता है। ये जंग 1990 में हुई और सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा कर लिया।
अब अमेरिका ने जवाब में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इराक की सेना को तहस नहस कर दिया गया और कुवैत को आजाद करा लिया गया, पर अमेरिका और सद्दाम के रिश्ते यहां से टूटने शुरू हो गए। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। 2000 में सद्दाम ने ऐलान किया कि अब इराक का तेल डॉलर से नहीं यूरो में बिकेगा। इससे अमेरिका को सीधा आर्थिक झटका लगा, क्योंकि पेट्रो डॉलर सिस्टम ही उसकी ताकत है। अगर आप जानना चाहते हो पेट्रो डॉलर क्या है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब अमेरिका तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि डॉलर के अलावा किसी और चीज में तेल बिक जाए। मतलब तेल बेचने की करेंसी बदलना दिखता छोटा है, लेकिन इससे अमेरिका की जड़ें हिल जाती हैं। क्यों हिला डाला ना। जबकि पहले ही कुवैत युद्ध के बाद 1991 से 2003 तक इराक पर भारी प्रतिबंध लगे, खाने दवाओं की कमी हो गई, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन उससे भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा। सद्दाम अपने महलों में ऐश कर रहा था, पर जनता भूख से मरती रही, तड़पती रही। उसने बिल्कुल जनता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इन सब के बीच एक दिन 2001 में अमेरिका पर वो 9/11 वाला फेमस अटैक हो जाता है। What are those people gonna do? All the elevators are blocked out. सद्दाम को इस अटैक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बुश सरकार ने आरोप लगाया कि इराक के पास WMD वर्ल्ड मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है, और इसका बहाना लेकर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। 21 दिन में बगदाद पर कब्जा कर लिया, सत्ता खत्म हो गई और सद्दाम भाग गया, वो कहीं छिप गया। फिर 13 दिसंबर 2003 का तारीख आती है और अमेरिकी सेना ने सद्दाम को तिक्रित के पास एक गड्ढे में छिपे पाया। उस पर मानवता के खिलाफ अपराध, केमिकल हथियारों के उपयोग और जनसंहार के मुकदमे चले। उसे दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। उसे फांसी किस वजह से आप जानते हैं? एक छोटा सा मुकदमा, उसके ऊपर केमिकल वेपन के आरोप लगे थे। इसके बिना पर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग हुई और पूरी दुनिया ने देखा कि तानाशाह खान कैसा है। पर आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उसके जमाने में शांति थी। क्या वो तानाशाह था या देशभक्त? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। और सद्दाम हुसैन की कहानी ये बताती है कि सत्ता, तेल और डॉलर की लड़ाई में इंसानियत कहीं गुम हो जाती है। क्या अमेरिका ने इराक में लोकतंत्र लाया या सिर्फ अपना आर्थिक दबदबा बचाया? क्या जानते हैं आप, क्या समझते हैं? और अगर कोई और देश कल डॉलर को छोड़कर तेल को यूरो या युआन में बेचने लगे तो उसके साथ भी क्या यही होगा? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिखिए। क्या सद्दाम हुसैन दोषी था या फिर वो शिकार हो गया? और आपको ये वीडियो अगर जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर कर देना भाई, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार, और मिलते हैं अगली एक और नई कहानी में, एक और नए राजनीतिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।